मुझे भी लगता है कि मैं अभी रिटायर होने की मेरी उम्र नहीं थी लेकिन सरकार के रूल्स हैं, मतलब उम्र के हिसाब से तो उम्र हो गई है, लेकिन स्वास्थ्य के हिसाब से मैं अपने आप को बिल्कुल फिट महसूस करता हूँ। नमस्कार, JCN न्यूज़ 18 पर आप सभी का स्वागत है। आज एक विशेष खबर के साथ आपको लिए चलते हैं हिसार के अंदर, जहाँ पर नरवाना के नज़दीक के गांव रोदी में रहने वाले अशोक गर्ग, जो कि IAS जैसे मुकाम पर पहुँचे और अपनी 33 साल की सेवाओं में जो कुछ उन्होंने किया वो अपने आप में एक मिसाल बन गया। और आज रिटायरमेंट के बाद उन्होंने क्या संदेश दिया वो सबको सुनना चाहिए। आइए देखते हैं। जींद के दरोती गांव में जन्मे मां शांति देवी और पिताजी श्री जोगीराम के सानिध्य में पले बढ़े ऐसे महान व्यक्तित्व जिन्होंने बहुत लोगों की तकदीर बदलने का काम किया। ऐसे महान व्यक्तित्व को आज मैं अपने मुखारबिन से आमंत्रण दे के अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं। जोरदार तालियों के साथ माननीय मुख्य अतिथि श्री अशोक कुमार जी गर्ग, IAS आयुक्त हिसार मंडल हिसार, माननीय अशोक कुमार गर्ग। धन्यवाद आजाद। नमस्ते आप सबको। बड़ा अच्छा लग रहा है, मुझे अच्छा लग रहा है कि आज इतने साल की नौकरी के बाद नौकरी से रिटायर हो रहा हूँ। 1993 में मैंने ये नौकरी ज्वाइन की थी, लगभग 32 साल बाद। और आप के विभाग में 2 बार नौकरी करने का मौका मिला, दोनों बार थोड़ा थोड़ा टाइम रहा। पहले एडिशनल MD के तौर पे शायद 2012 में, और अब मेरे ख्याल 5 महीने के करीब। अब मुझे ऐसा लगता है कि ज़्यादा टाइम चाहिए था, लेकिन ये तो पहले से तय था। और बिजली विभाग छोड़ते हुए लग रहा है कि काफ़ी काम करना रह गया। रजनीश जी को पता है, मैं फाइलें आती थी तो कई फाइलों में तो बड़ा बुरा लगता था कि क्यों इतनी मोटी फाइल बनी हुई है। और मैं कहता भी था कि इतने सालों से फाइल चली हुई है, उसमें कुछ है नहीं। और ये बात मैं आप सबको भी कहना चाहता हूँ कि किसी की फाइल बनाएं तो वो केवल कागज़ नहीं है, वो किसी को खुशी दे सकता है या वो कागज़ किसी को दुख भी देते हैं, परेशान भी करते हैं। तो हमें तब तक फाइल नहीं बनानी चाहिए जब तक वास्तव में आपके नीचे वाले कर्मचारी ने कुछ गलत जानबूझ के ना किया हो। मुझे माफ़ करना, मुझे ऐसा लगा आपके महकमे में कि उसमें आप लोग भी शामिल हैं, सीनियर ऑफिसर्स भी उसमें शामिल हैं, जो इसका शिकार होते हैं कि बहुत जल्दी फाइल बन जाती है। कारण मुझे नहीं पता क्या एनवायरनमेंट है, क्या इस तरह की। मुझे तो लगता है कि बहुत सेफ अपने आप को रखना, अपने आप को सेफ करने के लिए अपने से नीचे वाले कर्मचारी को बिना कारण के उलझा देना, मुझे काफ़ी फाइलों में ऐसा नज़र आया। और हालांकि आप लोग सोचते होंगे कि आज रिटायरमेंट पे क्यों बोल रहे हैं। मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि ये मैसेज हम सबको लेना चाहिए। मैं बड़ा खुशकिस्मत हूँ कि मुझे आज तक कोई एक्सप्लेनेशन भी नहीं हुई इतने साल की नौकरी में। लेकिन ये खुशकिस्मती उन सबको मिलनी चाहिए जिन्होंने कुछ कसूर नहीं किया। तो
मान लिया मैं रिटायर हो रहा हूँ, उधर से मेरे 4 फाइलें पेंडिंग पड़ी हैं, तो रिटायरमेंट की खुशी या संतुष्टि वो अधूरी रह जाती है। और आपके महकमे में तो रिटायरमेंट वाले बहुत से लोगों की बहुत सी फाइलें पड़ी हैं। हम सबको रिटायर होना है। आप जो सीनियर ऑफिसर्स हैं वो रिटायरमेंट के ज़्यादा नज़दीक हैं। तो ये मैं कहना चाहता हूँ कि थोड़ा पॉजिटिविटी की ज़रूरत है विभाग में ना। आपके बहुत जल्दी उलझ के खड़े हो जाते हैं, और यदि कल्चर और एनवायरनमेंट माहौल ऐसा रहेगा तो उसमें सीनियर भी उलझेगा और जूनियर भी उलझेगा। और जब बात खुद पे आती है तो आदमी ये सोचता है कि मेरा तो कोई कसूर नहीं था, मुझे वैसे उलझा दिया। उलझाने वाला सोचता है कि मेरे कागज़ पूरे हो गए, लेकिन जो उलझता है वो परेशान रहता है। तो ये मैं आप लोगों को कहना चाहता हूँ कि पॉजिटिव माइंड के साथ काम करें। और नौकरी, मान लिया अपने से नीचे वाले का आप कन्विंस्ड हो, आश्वस्त हो कि इसने कुछ गलत नहीं किया, तो फिर स्टैंड लेना चाहिए। केवल इसलिए हाँ जी वहाँ ऐसा हो गया था और मैंने चार्जशीट बना दी, ये उसकी एक्सप्लेनेशन मांग ली, शोकाज जारी कर दिया। क्योंकि इमीडिएट अफसर तो आप हैं, आपको पता है कि कुछ गलत उसने जानबूझ के किया है या नहीं किया। क्योंकि कागज़, मैं एक मीटिंग में था, कई साल पुरानी बात है, मुझे वो बात नेगेटिव तरीके से याद है। मेरे बॉस ने किसी के बारे में कहा कि ठीक है इसकी ना चिट्ठी बना देते हैं, चाहे इसने गलती ना भी करी हो तो भी बना देते हैं, 5 साल तक चिट्ठी इसके पीछे फिरेगी, ये चिट्ठी के पीछे फिरेगा। तो लेकिन वो 5 साल तक परेशान भी रहेगा। इस चीज़ को हम सब ध्यान रखें, और उससे फिर काम करने का एक माहौल भी बनता है, हौसला भी आता है कि मैं यदि अच्छी नीयत से काम कर रहा हूँ तो मेरे ऊपर कोई बात नहीं आएगी। क्योंकि आपके यहाँ फ़ाइल बड़ी जल्दी बनती है। माफ़ करना, मैं आपको एज एन इंस्टीट्यूशन कमेंट कर रहा हूँ, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है फ़ाइल जल्दी बनती है तो फिर काम भी बहुत ज़्यादा डिफेंसिव होकर काम करते हैं बिजली महकमे के लोग। जो सीनियर ऑफिसर्स हैं इनको तो मैं कह भी चुका हूँ कई बार, मतलब मेरी जो भावनाएं व्यक्त भी करी हैं कि बहुत डिफेंसिव होते हैं, बहुत कंजर्वेटिव होकर हम काम करते हैं। और जो बेसिक जो प्रिंसिपल है कि जो रूल्स हैं वो तो काम करने के लिए है ना, काम को स्मूथ करने के लिए है, काम लोगों के काम हो, इस पर्पज़ के लिए रूल्स बनते हैं। जब तक कि कोई काम बिल्कुल रूल्स के अगेंस्ट ना हो तब तक रूल्स की इंटरप्रिटेशन इस तरीके से होनी चाहिए कि आपका काम हो जाए किसी का भी। लेकिन क्योंकि फ़ाइल जल्दी बनती है इसलिए इंटरप्रिटेशन भी ज़्यादातर बहुत कंजर्वेटिव होती है। क्योंकि मुझे नहीं पता इसके बाद दोबारा आप लोगों से बात करने का मौका मिलेगा या नहीं मिलेगा। बंद कमरे में तो कुछ लोगों को तो मैं कहता रहता था, लेकिन मैंने सोचा कि सब लोगों को कह दूं। जहाँ तक रिटायरमेंट की बात है तो मुझे लगता है कि ज़िंदगी बहुत छोटी है, फिल्म की तरह निकलती है। मुझे मतलब नौकरी ज्वाइन करने के दिन तो याद हैं ही, बचपन के स्कूल के भी सारे याद हैं, और लगता है कि अभी तो खेला करते थे गलियों में स्कूल में। और सौभाग्य से मेरे जो स्कूल के क्लास फेलोज़ थे, हमारा ग्रुप अभी भी यूं का यूं कायम है। और देखते हैं कि यार तू तो ऐसा था, अभी तो इतने साल निकल गए। हमें साल गिनती में साल लगते हैं, लेकिन ये बड़ी जल्दी बीतता है टाइम। और जितना अच्छे से हम बिताएं, खुश रह के बिताएं, हमारा स्वास्थ्य भी उतना ठीक रहता है। नौकरी करने का हमें अवसर मिला है, हम सबको बड़े सौभाग्यशाली हैं
देश के लोगों के साथ हम अपनी तुलना करें तो साफ फ़र्क नज़र आएगा कि हम कहाँ पर खड़े हैं, बाकी जनता कहाँ है। हम गांव में जाते हैं, मोहल्लों में जाते हो, कई बार कह देते हैं जी नौकरी में तनाव बहुत है, स्ट्रेस बहुत है, काम ज़्यादा करना पड़ता है, बड़ी शिकायतें हम करते हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि नौकरी में जितना काम हम करते हैं उससे कहीं ज़्यादा नौकरी हमें देती है, और मुझे तो दिया है। लोअर मिडिल क्लास से ज़िंदगी शुरू हुई थी, नौकरी के माध्यम से फाइनेंशियली भी इम्प्रूव हुए, लोगों ने बहुत इज्जत दी, बहुत प्यार दिया, एक स्टेटस भी मिला, और नौकरी ऐसी रही कि शहर का सबसे अमीर आदमी भी आता था और शहर का सबसे गरीब आदमी भी आता था, और दोनों कुछ ना कुछ मांगने आते थे। उससे नौकरी से आपके जीवन के अनुभव भी बढ़ते हैं। आप सबसे गरीब आदमी से भी इंटरेक्शन करते हो, उससे भी बातचीत करते हो, और सबसे अमीर आदमी से भी करते हो। दोनों के बीच फ़र्क भी आपको समझ में आता है, किसका काम कितना जायज़ है वो भी आपको समझ में आता है, किसके काम में लालच है और किसके काम में ज़रूरत है वो भी हमें समझ में आता है। तो नौकरी ज़िंदगी का बड़े नज़दीक से अनुभव भी नौकरी ने करवाया, और मुझे लगता है आप सबका भी हो रहा है। बिजली विभाग तो बहुत सबसे महत्वपूर्ण विभाग आज के दिन। सब लोगों को बिजली की आदत पड़ चुकी है, इसके बिना ऐसा लगता है कि ज़िंदगी अब संभव नहीं है, हर चीज़ बिजली पे निर्भर है। और मुझे लगता है कि यदि हम पॉजिटिविटी के साथ काम करते हैं, गरीब आदमी की मदद करने की भावना से काम करते हैं, और आप कर देते हो तो आपको खुशी मिलती है, और वो खुशी आपको, आप यकीन मानो, पैसों से नहीं मिल सकती। थोड़ी सी इंटरप्रिटेशन का फ़र्क है। जिस विभाग का ज़्यादा वास्ता पड़ता था, HR और एडमिन वाले, ये लोग सोचते होंगे कि मैं बहुत ज़्यादा लिबरल हूँ, ये चाहता हूँ कि सबका काम हो जाए। लेकिन इंसान तो इंसान है ना, सारे तो इंसान हैं। कोई मान लिया आपके पास क्लास 4 की पोस्ट पे है, या कोई सफाई कर्मचारी है, या कोई ठेकेदार के अंडर है, वो तो ठेकेदार के अंडर है। ठेकेदार तो ठेकेदारी पैसा कमाने के लिए कर रहा है, तो उसके हितों की रक्षा कौन करेगा? मतलब आप इंस्टीट्यूशन में भी देखें तो ये काम इंस्टीट्यूशन के हिसाब से, रूल्स के हिसाब से किसके जिम्मे है? इंसान तो वो भी है। लेकिन कई बार हम काम के लोड में या किन्हीं भी कारणों से इस चीज़ को नज़रअंदाज कर देते हैं, उसको देख नहीं पाते कई बार। और हो सकता है छोटी सी इंटरप्रिटेशन से आपके बहुत से लोगों की ज़िंदगी पे असर पड़ता हो। और मुझे ये, जैसी मेरी यहाँ आदत रही है, मुझे लगता है कि मैं शुरू से ही ऐसा रहा हूँ, और उसके बाद भी मेरी आज तक कोई एक्सप्लेनेशन नहीं हुई। शायद ये भी एक प्रूफ है कि यदि आप एक इंडिविजुअल के फ़ायदे के लिए कुछ करते हो तो उस पे तो आप पे आरोप लग सकते हैं कि जी किसी मोटिव से ऐसा कर दिया। लेकिन आप एज ए क्लास ज़्यादा लोगों का कुछ भला करने के लिए करते हो। मान लिया आपके
कर्मचारियों के 2-2 हज़ार रुपये बढ़ रहे हैं, वो फैसला आप लेते हो तो कोई ये थोड़ी कहेगा कि आपने रिश्वत लेके कर दिया। और मैंने तो 19-21 बहुत किया है, लेकिन वहाँ पे जहाँ पूरी क्लास को फ़ायदा होता हो, ना उसकी आज तक कभी शिकायत हुई कि जी इन्होंने गलत नियत के साथ ऐसा कर दिया, ना कभी कोई इंक्वायरी हुई, क्योंकि उसमें नंबर ऑफ पर्सन्स जो इन्वॉल्व थे वो बहुत ज़्यादा थे। तो इस नियत से जो आपके नीचे वाला स्टाफ है उसका भी हमें ध्यान रखना चाहिए। ये बात मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ कि ठेकेदार तो पैसा कमाने के लिए ठेकेदारी कर रहा है। ठेकेदार के तहत जो कर्मचारी काम कर रहे हैं उनके हितों की रक्षा आपको करनी है, जिसने ठेकेदार को एंगेज किया है। उस तरह से करेंगे तो आपको एक संतुष्टि मिलेगी, खुशी मिलेगी। नहीं तो नौकरी भी, और आप तो एक ही महकमे में कर रहे हो, कुछ समय के बाद बोरियत पैदा होने लग जाती है कि वही काम सारा दिन, वही काम। लेकिन आप मदद करते रहोगे लोगों की तो बोरियत नहीं होगी। और सब लोगों ने अच्छी अच्छी बातें कही मेरे बारे में, सबको अपनी प्रशंसा सुनना अच्छा लगता है, इसके लिए आप सबका धन्यवाद। मुझे भी लगता है कि मैं अभी रिटायर होने की मेरी उम्र नहीं थी लेकिन सरकार के रूल्स हैं, मतलब उम्र के हिसाब से तो उम्र हो गई है, लेकिन स्वास्थ्य के हिसाब से मैं अपने आप को बिल्कुल फिट महसूस करता हूँ। तो इसलिए देखेंगे कुछ न कुछ क्या कर सकते हैं आगे, क्योंकि शायद जब ये 60 साल की 58 साल की उम्र बनाई होगी उस टाइम गरीबी ज़्यादा थी पूरे समाज में, और गरीबी से संघर्ष करते हुए लोग जल्दी बूढ़े हो जाते थे। अब थोड़ी सी प्रोस्पेरिटी है तो हेल्थ ज़्यादा अच्छा रहता है। तो मुझे बिल्कुल महसूस नहीं हो रहा कि मैं रिटायर हो रहा हूँ, और आप लोगों से मिलते रहेंगे किसी न किसी ओकेज़न पे, किसी प्लेटफार्म पे। इतना अच्छा आपने आज यहाँ आयोजन किया, इसके लिए आप सबका धन्यवाद। और ये ज़रूर कहूँगा कि केवल महकमा ही एक बहाना नहीं होता आपस में मिलने का, इसके बाद भी हम मिल सकते हैं और किसी भी बहाने से मिल सकते हैं, जिसके दिमाग में जो भी कारण आए उस कारण से मिल सकते हैं। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद श्री अशोक कुमार गर्ग जी। मैं करबाद निवेदन कर रहा हूँ, हरियाणा पावर स्पोर्ट्स ग्रुप एक मोमेंटो से सम्मानित करेंगे। इसी तरह की बेहतरीन खबरों को जानने के लिए देखते रहिए आप सभी का अपना न्यूज़ चैनल JCN 18। जुड़े रहे हमारे साथ और चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। लाइक एंड सब्सक्राइब।